Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 12. The chapter name is Electricity and Circuits. Okay, so in today's class, we discuss all the question answer of chapter number 12. Question number 1 is fill in the blanks. A device that is used to break an electric circuit is called. एक ऐसी डिवाइस जो सर्किट को ब्रेक कर सकती है, वापस कनेक्ट कर सकती है, कौन है? स्विच. ठीक है, स्विच की हेल्प से हम जो हमारा जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है. एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल. इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं? टू टर्मिनल होते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल. जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है मेटल्स में. ट्रू. उनको ही तो हम कंडक्टर बोलते हैं. क्या दोज मटेरियल्स जो अपने विच पास थ्रू जिनके अंदर से पास थ्रू हो जाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट. तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक जो मेटल है वो क्या है? कंडक्टर है. इलेक्ट्रिक कंडक्टर है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पास थ्रू होता है. तो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ट्रू. इंस्टेड ऑफ मेटल वायर ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्किट. हम मेटल वायर की जगह पर जूट की स्ट्रिंग, जूट का जो धागा है उसको सर्किट बनाने में यूज कर सकते हैं? नो, बिकॉज मेटल जूट जो है एज अ इंसुलेटर वर्क करता है, नॉट अ कंडक्टर वर्क करता है. ओके. तो मेटल वायर जो है कंडक्टर होते हैं इसीलिए अपन यूज करते हैं, लेकिन हम मेटल वायर की जगह जूट स्ट्रिंग नहीं यूज कर सकते. क्यों यूज नहीं कर सकते? व्हाई वी नॉट यूज? because jute is a example of insulator. Okay, that's why our answer is false. Next, electric current can pass through a sheet of thermocol. जो इलेक्ट्रिक करंट है पास थ्रू हो जाता है क्या थर्माकोल से? नो, थर्माकोल इज एग्जांपल ऑफ अ इंसुलेटर. थर्माकोल जो एग्जांपल है वो किसका है बेटा? इंसुलेटर का एग्जांपल है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन अरेंजमेंट शोन फिगर. आपको जो ये फिगर शो की हुई है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो फ्लो क्यों नहीं हो रहा? ये बल्ब जो है वो ग्लो क्यों नहीं हो रहा है इस अरेंजमेंट में? The bulb would not glow in the arrangement shown in figure because the one end of tester screwdriver is made up of plastic. आपने स्क्रू देखा है जिसको अपन पेचकस या कुछ इस तरीके का जो होता है, तो आपने देखा होगा वो आगे की तरफ से तो मेटल का बना होता है, ये बात राइट है, लेकिन उसका जो बैक साइड होता है जहां से अपन उसको होल्ड करते हैं वो चीज किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक. किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है. और प्लास्टिक इज एग्जांपल ऑफ अ इंसुलेटर. तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. मे बी सपोज करते हैं कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रिक करंट है पास हुआ यहाँ तक गए, आगे क्या है बेटा? यहाँ पर प्लास्टिक आ गया, तो इलेक्ट्रिक करंट आगे पास नहीं हो सकता है थ्रू अ इंसुलेटर. ओके, थ्रू अ प्लास्टिक. ओके, तो दैट इस वजह से दैट्स व्हाई बल्ब डजंट ग्लो. जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता. तो द वन एंड ऑफ टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक व्हिच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट. अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, इस वजह से जो लाइट है या बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Complete the drawing shown in figure 12.9 to indicate where the free end of the two wires should be joined to make the bulb glow. अब ये आपको एक इनकम्प्लीट सर्किट दिया है. भाई एक सेल ज्वाइन किया हुआ है, एक बल्ब है, नेक्स्ट पिन वाली अरेंजमेंट है जो हमने अपने ग्लास प्रैक्टिकल में की थी, आपको ध्यान होगा. ये थर्माकोल पे अरेंज किया हुआ है, तो हमें इसका सर्किट इस तरीके से कंप्लीट करना है कि बल्ब क्या हो जाए? ग्लो हो जाए. तो अब देखिए फर्स्ट इस वायर को, जो ये स्विच वाला वायर है, इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से. ओके, एंड इस पिन के जो अदर वायर है उसको हम किससे अटैच करेंगे? बल्ब से. ओके, तो हम ये दो चेंज कर देंगे. वन एंड को किससे अटैच किया? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड अदर को अटैच किया बल्ब के टिप वाले पार्ट से. ओके, तो हमारा सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. कहीं से ब्रेक नहीं है ना अपना सर्किट. ओके, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल से धीरे 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 नेगेटिव टर्मिनल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा. तो इस तरीके से हम सबको अटैच करके अपने सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच. इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करने का क्या पर्पस है?
नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी देखे होंगे, जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, ओवन है, या दूसरी कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो भी है, उन सब में एक स्विच जरूर बना होता है। तो क्यों, क्या रीजन है, क्यों यूज करते हैं? अगर देखिए स्विच नहीं होगा तो हम सर्किट को ब्रेक करने की चीज ही खत्म हो गई है ना। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ज्यादा यूज होगी। तो इलेक्ट्रिक स्विच यूज क्यों करते हैं? इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन और क्लोज, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो ओपन और क्लोज सर्किट उसकी हेल्प से बना सकें फॉर अ पर्टिकुलर अप्लायंस, उस अप्लायंस के लिए। हेंस विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्विच यूज करते हैं। वी कैन यूज एन अप्लायंस अकॉर्डिंगली। जब हमें स्विच ओपन सर्किट चाहिए या जब हमें क्लोज सर्किट चाहिए, तो हम उस अकॉर्डिंगली उस अप्लायंस को यूज कर सके। तो इसीलिए जो स्विच है हमारा यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वुड द बल्ब ग्लो after completing the circuit shown in figure 12.9 if instead of safety pin we use an eraser? अब देखिए ये आपसे पूछ रहे हैं कि हमने जो ये ऊपर सर्किट बनाया था, इसमें सेफ्टी पिन की जगह पर अगर हम इरेजर प्लेस कर दें, ठीक है, अब सेफ्टी पिन की जगह इरेजर प्लेस कर दें तो क्या सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, तो अब आंसर देखिए, नो, सिंस इरेजर इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है इरेजर? इंसुलेटर का, उसमें से करंट फ्लो होता है, नहीं होता। सो इट डज नॉट अलाउ द करंट टू पास, जो करंट है वो उसमें से पास नहीं होता, हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो, इसी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा, बिकॉज इरेजर इज एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर है तो इंसुलेटर का क्या फंक्शन होता है कि वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता है। तो इट डज नॉट अलाउ द करंट टू पास, हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, would the bulb glow the circuit shown, and अब आपको एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पर वही 1 सेल है, उनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है ना। तो क्या यहाँ पर बल्ब ग्लो होगा? यस, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज। आपको कहीं से भी कोई भी वायर ओपन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो सर्किट किस टाइप का है? क्लोज टाइप का है। जब सर्किट क्लोज टाइप का होगा तो बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा। यस, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज, सो द बल्ब विल ग्लो। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिन टू ग्लो, इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? देखिए, कंडक्शन टेस्टर से यूज करना है, देखना है कि भाई बल्ब कब ग्लो हो रहा है, इज दैट ऑब्जेक्ट ए कंडक्टर और एन इंसुलेटर, जिससे पता पड़े कि जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं वो गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। Yes, if the object is a good conductor of electricity, then current will pass through conduction tester. तो conduction tester से क्या होगा? करंट पास थ्रू होगा और बल्ब क्या होने लग जाएगा? ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, hence the object will be conductor of electricity. तो ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी से। अगर करंट पास थ्रू नहीं होगा तो मे बी वो जो है बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा तो क्या होगा? कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? जब मूव होगी तो वो क्या होगा? कंडक्टर, सॉरी क्या हो गया, वापस से बोलते हैं। देखिए, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास थ्रू हो जाएगी तो बल्ब ग्लो होगा, अगर पास थ्रू नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो वो एज अ इंसुलेटर के जैसे वर्क करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आपसे पूछा है कि जो इलेक्ट्रीशियन है वो रबर ग्लव्स का यूज क्यों करता है। ठीक है, तो रबर ग्लव्स का यूज क्यों कर रहा है? ताकि इलेक्ट्रिक स्विच को टच करने में। तो आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, अपन ने लास्ट क्लास में रीड किया था कि जो हमारी बॉडी है वो क्या है? गुड कंडक्टर है, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। एंड रबर इज इंसुलेटर, और रबर किसके जैसे वर्क करता है? इंसुलेटर के वजह से वर्क करता है। तो जब रिपेयरिंग करेंगे अगर वो इंसुलेटर यानी कि रबर की ग्लव्स को यूज करेंगे तो उनकी बॉडी पे क्या नहीं आएगा? करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? तो rubber is an insulator. During repairing work, its body come in contact with current carrying wire. Then there will not be any accident as rubber does not allow the passes of current. तो किसी भी एक्सीडेंट को बचाने के लिए करंट फ्लो नहीं होता रबर के अंदर। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिशियन है रबर ग्लव्स को जब भी इलेक्ट्रिक स्विच या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड किसी भी मटेरियल को अप्लायंस को सही कर रहे होते हैं तो हमेशा
रबर ग्लव्स को पहनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द हैंडल ऑफ द टूल लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड पाइलर्स used by electrician for repairing work using have elastic और रबर कवर। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले टेस्टर का था, स्क्रू ड्राइवर था, उन सब में एक प्लास्टिक के पीछे से हैंडल होता है। क्यों होगा? सेम वही बात है कि प्लास्टिक और रबर क्या होते हैं, एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू नहीं होने देते। तो हैंडल ऑफ द टूल, जो भी हमने हैंडल कर रहे हैं किसी भी टूल को, स्क्रू ड्राइवर को या दूसरे किसी भी अप्लायंस को, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे तक नहीं पहुंच पाता। यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन हैव कवरिंग ऑफ प्लास्टिक रबर सो दैट इलेक्ट्रिक करंट मे नॉट पास थ्रू। जो इलेक्ट्रिक करंट है उनके अंदर से पास थ्रू नहीं होता टू द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, ऑफ द इलेक्ट्रिशियन टू हार्म, और ना ही उन इलेक्ट्रिशियन को कोई किसी भी तरीके का हार्म होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 3 तो डेफिनेशंस आ रही हैं आपके। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओके, तो फर्स्ट पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? हाउ मेनी टाइप्स, टाइप क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है। ड्रॉ डायग्राम क्लोज सर्किट और स्विच बल्ब एंड ड्राई सेल। आपको एक क्लोज डायग्राम सर्किट को ड्रॉ भी करना है। तो सबसे पहले हम सर्किट, द डायग्राम दैट शो द पाथ ऑफ, ऐसा डायग्राम जो शो करता है इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। कि कौन से पाथ से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट आगे पास होगा, तो उस पाथ का जो डायग्राम होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। 2 टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। फर्स्ट ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, सेकेंड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। Open electric circuit, the circuit in which electrical contact at any point is broken is called open electric circuit. जो electric contact में कोई भी broken point होगा, suppose करिए यहाँ से वायर कनेक्टेड नहीं है, इधर से वायर कनेक्टेड नहीं है, तो कहीं से भी जो सर्किट है ओपन होगा तो उसे हम ओपन टाइप का सर्किट बोलते हैं, या ब्रोकन टाइप का जो सर्किट है उसे हम ओपन टाइप सर्किट बोलते हैं। क्लोज सर्किट क्या होगा? The circuit in which electric current flow from one terminal of a cell और बैटरी टू द अदर इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सर्किट। उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये आपके सारे बुक के जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एज अ डिफाइन या मटेरियल वाइज इंपॉर्टेंट थे तो उनको मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर। फर्स्ट, व्हाट इज अ फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट इज अ थिन वायर मिक्स्ड इन द मिडल ऑफ अ बल्ब कनेक्टेड टू द 2 सपोर्टिंग वायर। 2 सपोर्टिंग वायर के बीच में एक थिन वायर फिक्स होता है बल्ब में मिडल में, उसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ फिलामेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, What is the purpose of using an electric switch? क्या पर्पस है इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करने का? नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के नेम बताने जिनके अंदर इलेक्ट्रिक स्विच को हम यूज करते हैं। ओके, A switch is a simple device, switch एक simple device है that either break the circuit completed, जो सर्किट को क्या करता है? ब्रेक भी कर सकता है और कंप्लीट भी कर सकता है। Hence we use electric switches in order to either, हम मेनली इलेक्ट्रिक स्विच को क्यों यूज कर रहे हैं? स्टॉप एन इलेक्ट्रिकल गैजेट, जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हम यूज कर रहे हैं उसके फंक्शन को स्टॉप किया जा सके। सेकेंड, स्टार्ट एन इलेक्ट्रिकल गैजेट व्हेन नीडेड, जब भी हम उसे उसकी जरूरत, हमें उसकी जरूरत है हम उसको स्टार्ट कर सके। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं हम उनको हर टाइम ऑन नहीं रखते। जैसे अब विंटर है तो हम फैन सारा दिन ऑन करके नहीं रखते ना। टीवी भी हमें जब देखना है, जब हम देखते हैं, नहीं देखना है तो उसको स्विच ऑफ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सारा दिन घर में टीवी चलता रहता है ना। तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को नीडेड है तब हम उसको स्टार्ट कर सके, और जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसके फंक्शन को क्या कर सके? स्टॉप कर सके। और ये सब हम किसकी हेल्प से करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच की हेल्प से करते हैं। सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम, इलेक्ट्रिक आयरन, टेबल फैन, टेलीविजन सेट, रेडियो एक्सेट्रा। आप और भी कुछ भी एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, What is the handle of electrician screwdriver made up of a plastic? जो स्क्रू ड्राइवर है वो प्लास्टिक का क्यों बना होता है? क्योंकि स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ स्टील। जो स्क्रू ड्राइवर है किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली फ्लो थ्रू देम। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इजीली इसमें से फ्लो हो जाती है। और प्लास्टिक इज अ बेड कंडक्टर, डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। प्लास्टिक क्या होता है? बेड कंडक्टर बोल दीजिए, इंसुलेटर बोल दीजिए, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। सो द इलेक्ट्रिशियन हैज अ प्लास्टिक हैंडल टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी शॉक। किसी भी शॉक से बचने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन है वो प्लास्टिक हैंडल का यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
why does one remove the plastic coating of connecting wire before making circuit? देखिए अपन कोई भी सर्किट को यूज करते हैं, हमने चैप्टर में भी रीड किया था कि हम वायर्स लेंगे, उसके एंड्स को क्या कर देंगे, जो प्लास्टिक कोटिंग है उनको शार्पन कर लेंगे, यानी हटा देंगे वहां से, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का। इट प्रिवेंट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक से तो हम प्रिवेंट करता है, लेकिन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए तो स्टार्टिंग के एंड्स को तो हमें प्लास्टिक से रिमूव करना पड़ेगा ना, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट उनके अंदर फ्लो होगा। तो टू कंप्लीट द सर्किट वी हैव टू रिमूव द प्लास्टिक कोटिंग to connect wire so that the current may flow through the circuit। जब हम उसको शार्प करके या उसके रिमूव करके उस प्लास्टिक को हम सर्किट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कंप्लीट, नहीं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज, व्हाट इज कंडक्टर? गिव एग्जांपल। अ कंडक्टर इज मटेरियल that allow an electric current to pass through the it, for example copper, aluminium, zinc, iron। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर एक मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, पास थ्रू होने देता है। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंसुलेटर? गिव फ्यू एग्जांपल। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इज ए मटेरियल, इंसुलेटर एक वो मटेरियल है that does not allow an electric current to pass through it, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता। फॉर एग्जाम्पल वुड, मिका, एब्स्टॉस एंड रबर एक्सेट्रा। आप इसके अंदर और भी काफी सारे एग्जाम्पल राइट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो है वो एंड होता है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ओके, एंड you do neat and clean work and then send to me PDF.